स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 9 की फिजिक्स की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मोशन मीन्स गति। मोशन क्या होता है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम समय के अनुसार अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है उसको बदल लेती है। और ये भी बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin, ओरिजिन को हम रिफरेंस पॉइंट लेते हैं। रिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मोशन स्टार्ट होता है। शुरुआत करते हैं हम इसमें। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मीन्स दूरी, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, पाथ लेंथ, ये भी बोल सकते हैं पाथ लेंथ, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब सपोज करो कि हम अपने घर से, जैसे ये गार्डन है, गार्डन की तरफ जाते हैं। ये अपना घर है और हम चले इससे गार्डन की तरफ। तो हमने जो ये जो लेंथ है ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। टोटली पाथ लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, ये। और एक और है, जैसे ये वाली डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फिर? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो, दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं अपनी। फिजिकल क्वांटिटीज, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। एक स्केलर, एक वेक्टर। अब देखो, एक और दूसरा एग्जांपल है। जैसे एक स्क्वायर है, पॉइंट दे दे, जैसे ए बी सी डी। ए मैन स्टैंडिंग ऑन पॉइंट ए, एक आदमी पॉइंट ए पे खड़ा है और उसको जाना है पॉइंट सी पे। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पर। देखो, उसके पास कितने तरीके हैं जाने के लिए। बी पे जाए, उसके बाद सी पर, या फिर वो ये करे डी पे जाए उसके बाद सी पे, है ना। एक और भी तरीका है, ए से वो सीधा सी पे चला जाए। तो ये दोनों जो है ना, ये वाली, ये तो है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। और इसमें ये क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है? हाँ, एक ही डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस बी से सी पे गया या फिर डी से सी। तो स्केलर जो क्वांटिटी होती हैं, याद रखेंगे, वो होती है दोज क्वांटिटीज whose magnitude only, which have magnitude only,
जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई? स्केलर और वेक्टर। स्केलर which have magnitude only, वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट की एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन थी ना, ए से सी की तरफ, लेकिन डिस्टेंस, इसका मतलब जो ये स्केलर है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। दो डिफरेंस हुए ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक बात। दूसरी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इसका हमने एक पॉइंट लिया, जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई आदमी था, मान लो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 50 मीटर है, उसने एक राउंड कंप्लीट किया और वो इसी पॉइंट ए पे आ गया, इसी पॉइंट ए पर आया। आपसे कहे कि इसने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया? यहां से चला था, यही वापस आया, तो डिस्टेंस कितनी हुई? पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर कितना है? 50 मीन 100 पाई, 100 पाई। पाई की वैल्यू रखें 3.14, 314 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने? कितना, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल किया? 314 मीटर। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखो, ए पॉइंट पे चला, ए पे ही वापस आ गया, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? 0। भाई ए पे चला था, ए पे वापस आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हुई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इसकी? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0। डिस्प्लेसमेंट हुई 0। एक डिफरेंस ये भी हो गया, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकती है। मोशन, मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मोशन स्टार्ट होता है। डिस्टेंस क्या था? पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, राहुल कर्व ए सर्कुलर पाथ which have 50 meter radius. Rahul curved a circular path which have radius 50 meter in 3 minutes. In 3 minutes. Calculate first distance, second displacement after 9 minutes. After 9 minutes. Try to solve the question. Rahul curved a circular path which have radius
50 meter in 3 minutes. Calculate distance displacement after 9 minutes. एक सर्कुलर पाथ Rahul moves on a circular path which have 50 meter radius. अब देखो, वन राउंड में कितना टाइम लगा इसको? 3 मिनट लगे। कितना टाइम लगा? 3 मिनट। एक राउंड पूरा करने के लिए 3 मिनट लगा। अब 9 मिनट में कितने राउंड कर देगा? 3 राउंड कर देगा। तो जो डिस्टेंस है अपनी, डिस्टेंस कितनी आएगी? एक राउंड की डिस्टेंस क्या? 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू पाई इंटू आर 50, वही 100 पाई मीन्स 314 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इसने एक राउंड में। 9 मिनट में देखना है ना हमें, तो 9 मिनट में कितने राउंड कर देगा ये? 3 राउंड कर देगा। तो डिस्टेंस टोटल कितनी हुई? 3 इंटू 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया। राहुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 942 मीटर, 942 मीटर। अब ये कह रहा है, फर्स्ट डिस्टेंस तो निकाल दिया हमने। सेकंड कह रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 9 मिनट्स। 9 मिनट के बाद देखो, 3 मिनट के बाद क्या राहुल इसी पोजीशन पे आ जाएगा? अगली 3 मिनट में क्या वो फिर इसी पोजीशन पे? फिर अगली 3 मिनट में क्या फिर वो इसी पोजीशन पे? इसका मतलब 9 मिनट के बाद राहुल जो है वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। जहां से उसने स्टार्ट किया था, अब उसी पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। कितना? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0, उसी पोजीशन पे आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 0। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड स्पीड की डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तुरंत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड बराबर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। तो स्पीड भी क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम।
डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। एवरेज जो वेलोसिटी है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे हम u से, फाइनल को लिखेंगे v से, मींस u प्लस v बटा 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, u प्लस v बटा 2। u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब फिर एक आसान सा क्वेश्चन देखें, जैसे वही बात कहे कि राम कर्व ए सर्कुलर पाथ which have radius 100 meter in 2 minutes. In 2 minutes. Then calculate speed and velocity. Speed and velocity. 2 मिनट में राहुल एक कर्व पाथ को ट्रेस करता है जिसकी रेडियस जो है वो 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी। देखो 100 मीटर 2 मिनट में, 2 मिनट में मींस 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। एक बात और भी ध्यान रखना है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो 3 प्रकार की हैं, FPS, CGS, MKS। FPS means foot pound second, CGS means centigram second, MKS means मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड का मतलब मीटर तो लेंथ की, किलोग्राम मास, सेकेंड टाइम। इसी तरह से ये फुट लेंथ, पाउंड मास, सेकेंड टाइम, सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम मास, ये यूनिट्स होती हैं। लेकिन तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एमकेएस यूनिट लेनी है, क्योंकि अलग अलग जो कंट्रीज थी उसमें अलग अलग मेजर कर रहे थे। उसके बाद एक ही यूनिट बनाया गया एमकेएस यूनिट, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं। तो कोई भी जो हमारी वैल्यू जो भी है उसको किस में चेंज करेंगे? लेंथ को करेंगे मीटर में। अगर जैसे किलोमीटर दे रखा है तो मीटर में चेंज करेंगे, मास को करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को करेंगे सेकंड में। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 मिनट था, तो 2 मिनट को किस में कन्वर्ट किया? सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि एमकेएस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स है। अब यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो डिस्टेंस कितनी हुई इसकी? डिस्टेंस क्या निकालनी थी हमें? स्पीड निकालनी थी। तो डिस्टेंस हुई 2 पाई आर। अब स्पीड क्या थी? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है? 120। 2 गुना 3.14 आर, 2 से कटा 60, ये हुआ 3460। तो कितना आएगा ये? 5.2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कितनी स्पीड हुई? 5.2 मीटर पर सेकेंड। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की,
डिस्प्लेसमेंट, क्या वो राम जो है वो उसी पॉइंट पे आ गया? उसी पॉइंट पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? जीरो। कितनी हुई? जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो इस तरह से हमें स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस निकाल दें, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल दें। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सेलरेशन। लिखो एक्सेलरेशन। हिंदी में जिसको त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स समय के अनुसार वेलोसिटी में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। सपोज करो हमारे पास ये एक कार थी, यहां से चली 5 मीटर पर सेकंड से, ये इसका रिफरेंस पॉइंट था। इसने दौड़ना शुरू किया और इसने कहा कि 2 मिनट के बाद ये स्पीड जो है, ये कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले लेती है। तो क्या बताएगा? वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल। ये तो इनिशियल और ये फाइनल। इसको तो लिखते हैं यू से और इसको लिखते हैं वी से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज कितना हुआ वेलोसिटी का? 5 थी 10 हो गई, 5 का चेंज हुआ। तो एक्सेलरेशन यही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बटा टी। v माइनस यू बटा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने का चेंज हुआ? 10 में से 5 गया, 5 का ही तो चेंज हुआ, तो v 10 माइनस 5 बटा टी टाइम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ये भी तुम्हें याद करना है, मीटर। स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट देखो, एक्सेलरेशन यूनिट वेलोसिटी है। वेलोसिटी मींस मीटर पर सेकेंड। सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट? एक्सेलरेशन की यूनिट। एक होता है रिटार्डेशन। इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन के जस्ट रिवर्स। आपसे कहे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितना होगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट इससे रिवर्स, उल्टी डायरेक्शन में। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। डिस्टेंस मीटर, डिस्प्लेसमेंट की सारी यूनिट हमने देखी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक क्वेश्चन लिखो, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम एटीन किलोमीटर पर आवर and attains a velocity of a car starts from 18 kilometer per hour and attains a velocity of 36 kilometer per hour in 2 minutes. Calculate acceleration. Calculate acceleration. A car starts from 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 किलोमीटर पर आवर तो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब u की वैल्यू है, एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम 2 मिनट। मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, 120 सेकंड। अब देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। हम केस का मतलब क्या था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसको करेंगे मीटर में कन्वर्ट। जैसे u की वैल्यू निकालें, 18 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, डिवाइड बाय आवर। घंटे को किस में चेंज करें, सेकंड में। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600। क्या बनाइए मीटर पर सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 दूनी 36, 2 से 5, 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से v को चेंज करो, $36 डिवाइड बाई 2 जीरो से 2 जीरो, 36 से 36, 10 मीटर पर सेकेंड। अपने आसानी के लिए याद रखें, जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखना हो तो 5/18 से गुणा कर दें। कितने से गुणा कर दें, 5/18 से गुणा कर दें। अपनी आसानी के लिए याद रखें, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से क्या कर दें, गुणा कर दें। निकाल दो एक्सेलरेशन। a इक्वल्स टू v माइनस यू बटा टी। v 10, u 5 टाइम 120, 5/120, 1/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 1/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो मोशन चैप्टर है इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हर एक वीडियो मिलता रहे।